उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में एक ऐसा परिवार था जहां 200 वर्षों से किसी पुत्री ने जन्म नहीं लिया था। 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे उसी परिवार में एक पुत्री का जन्म होता है। पुत्री का जन्म होते ही पूरे परिवार में खुशियां मनाई जाने लगी और पुत्री के दादाजी बाबू बांके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे। वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इसे अपने घर की देवी समझा और इस देवी का नाम उन्होंने महादेवी रखा। महादेवी वर्मा के पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे, और माताजी का नाम हेमरानी देवी था, जो बहुत ही धार्मिक, कर्मनिष्ठ, भावुक एवं शाकाहारी महिला थी। महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल से प्राप्त की। उन्हें हर विषय का ज्ञान प्राप्त हो सके, इसीलिए उन्हें एक शिक्षिका पढ़ाने आती थी। 1916 में विवाह के कारण महादेवी ने अपनी पढ़ाई बीच में रोक दी, परंतु सन 1919 में उन्होंने इलाहाबाद के बाईकाबाग स्थित क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया। इस कॉलेज में छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध थी, इसीलिए उन्होंने अपने परिजनों से अनुमति लेकर छात्रावास में रहने लगी। साल 1921 में उन्होंने कक्षा 8वीं में पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। महादेवी वर्मा के जीवन में यह अनोखी घटना थी कि 1919 में जब वह सिर्फ 9 वर्ष की थी, उनके दादाजी ने उनका विवाह श्री स्वरूप नारायण वर्मा से करा दिया था। मात्र 9 वर्ष की उम्र में महादेवी वर्मा का विवाह हो गया। इस उम्र में उन्हें शादी का मतलब भी पता नहीं था। उनके पति श्री स्वरूप नारायण वर्मा नवाबगंज कस्बे में रहते थे। शादी के दिन जब महादेवी वर्मा की बारात आनी थी, तब महादेवी वर्मा से कहा गया कि आज तुम्हें उपवास करना है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि घर में मिठाई आई है, तो वो मिठाई वाले कमरे पर गई और उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई, और जब वो मिठाइयाँ खाते खाते थक गईं, तो वहीं पर सो गईं। उन्हें गोद में लेकर फेरे दिलवाए गए थे। गठबंधन के जोड़ को महादेवी के दुपट्टे से बांधा गया था। सुबह होते ही उन्होंने दुपट्टे की गांठ खोली और भाग गईं और अपने माँ के आंचल में जाकर सो गईं। महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। जब वह मात्र 7 वर्ष की थी, तब से उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनकी पहली कविता रात के अंधेरे में जब वह सिर्फ 14 वर्ष की थी, तब उन्होंने लिखी थी। महादेवी वर्मा की रचनाएं भारतीय समाज, भारतीय नारी, मानवाधिकार के मुद्दों पर आधारित है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और न्याय की बातें की है। उन्होंने कई उपन्यास और कहानियां लिखी जो समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करती हैं। महादेवी वर्मा ने कविताओं के साथ रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी, गद्य विधाओं में भी बहुत योगदान दिया है। महादेवी वर्मा के कुल 8 कविता संग्रह का नाम। महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य और भाषा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसकी हमेशा सराहना होती है और आगे भी होती रहेगी। महादेवी वर्मा ने गद्य के विभिन्न रूपों में दलित बच्चे, विधवा और बहुचर्चित नारियों को मुख्य विषय बनाया और उनके भलाई के लिए, लोगों में भावनात्मक विकास के लिए पूरा प्रयास किया। महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य के छायावादी युगों में 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्री में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी को कुछ पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया था। उनमें से नाम है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार, राष्ट्रीय काव्य पुरस्कार। अब बात करते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा जी के निधन की। 11 सितंबर 1987 को 80 वर्ष की उम्र में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये था एक सामान्य जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का। अगर आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको कमेंट करके बताना होगा। मैं फुल वीडियो ला दूंगा या पार्ट 2 में ला दूंगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।